देखें, इतना आसान फैसला और इतना लंबा काम, यही बात समझ नहीं आ रही है। आप यकीन माने कि आवाम तो टीवी के आगे से नहीं हट रही है कि किस वक्त फ़ैसला होता है और क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि देखा जाए तो ये बिल्कुल एक सादा सा फ़ैसला था जिसको इतना ट्विस्ट करके इतना लंबा कर दिया गया है। और इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है कि अदालतों का थोड़ा होश आ गया हुआ है और वो सही फ़ैसला करेंगी, क्योंकि इस फ़ैसले में तो ये तो देखें, ये वो फ़ैसला है ना, 2 और 2 क्या होते हैं 4, और वो लोग कह रहे हैं 2 और 2 5 होते हैं। तो इसलिए ना पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज कोई अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा और हम लोग फिर सीधा लाहौर की तरफ भागेंगे। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि कल जिस तरह हमारे मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहिबान का बयान आ रहे थे, उससे लग ये रहा था कि हो सकता है आज फ़ैसला आ जाए। फिर क्या हो गया कि 15 मिनट की बजाय 1.5 घंटा भी लग गया और फ़ैसला भी नहीं आया? अब देखें, ये बात तो बंद कमरे में हुई, वो 15 मिनट का वक्फा कह के गए और 1.5 घंटा लगा दिया। अब ये अंदर क्या हुआ क्या ना हुआ, ये तो मैं तो कुछ भी नहीं बता सकती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जिस तरीके से ये लोग वकला के ख़िलाफ़ हंगामा कर रहे हैं और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, तो मुझे लगता है कि अब उन्हें थोड़ी सी तो अक्ल आ गई होगी कि फ़ैसला मेरिट पे देना चाहिए। और जिस तरह से अवाम चार्ज है ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि जिस दिन हम लाहौर थे और ये इन लोगों ने ये रिगिंग की, सारा कुछ हुआ, उस दिन आप यकीन माने कि हमें कहा गया कि हमने फ़ैसला किया कि कोर्ट उनके लिए रात को खुल सकती है तो हमारे लिए क्यों नहीं। तो हम लोगों के साथ 5 कोचेस थी, हम लोग कोचेस पे आए थे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। हम सब बैठे, 186 लोग जाके हम वहाँ सामने खड़े हो गए। आप सोचें, लिबर्टी में आपने देखा होगा टीवी पे बहुत लोग निकल आए हुए थे बाहर, और यकीन माने इसमें कोई कॉल नहीं दी जाती, अब लोग खुद आते हैं। पहले तो हमें एक प्लान करना पड़ता था, जी यहाँ प्रोटेस्ट करनी है, कितने लोग तुम लाओगे, कितने तुम लाओगे, अब तो लोग खुद आते हैं। इसमें हमें इतनी मेहनत एफर्ट भी नहीं करना पड़ता। और उस दिन तो मेरी आंखों में आंसू आ गए जब लोग हमारी कोचिस के अंदर आके कह रहे थे, टाइग्रिस से प्राउड ऑफ यू, आप लोगों की बात कि आप लोग बिके नहीं। और बिलीव करें, आखिरी टाइम तक ऑफ़र्स हो रही थी। मैम, आपको कोई ऑफ़र जो आप बता सकें? जी, मुझे सबसे पहले तो जब पहला इलेक्शन था तब स्टार्ट हुई ऑफ़र, ठीक है, और अब तो कितने की ऑफ़र हुई थी मैम? 18 करोड़ से स्टार्ट हुए ये थे। किसकी तरफ से था? जरदारी साहब की तरफ से था, नवाज शरीफ की तरफ? देखें, ये मैं नहीं बताती, क्यों मेरी जान के पीछे सबको पढ़ाते हो। वो लोग कैसे मवाली लोग हैं, डर ही लगता है कहीं भी डरती मैं खुदा के सिवा किसी से नहीं हूँ, पठान खून है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि थोड़ा सा एहतियात कर लेना बेहतर होता है। इनका क्या जाता है कि हमारी एक वोट गायब कर देंगे कुछ अरसे के लिए और बाहर फेंक देंगे, इसलिए ज़रा सा होता है। इस दफ़ा तो जरदारी आके बैठ गया था लाहौर, और आपको पता है उसके पास तो बहुत हराम का पैसा है। उसने तो यकीन माने ऐसी ऑफ़र की कि 2 मिनट को चक्कर आ गए कि ये हम हैं इतनी बड़ी ऑफ़र्स। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं कायम रही। आप यकीन मानो, उनकी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी कि मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा जी मुझे प्लीज़ आप बार बार इस तरह की रैंडम नंबर से कॉल्स मत करवाएं, क्योंकि ये 186 हमारा तो फिगर हमारे साथ था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि हम सब साथ हैं। तो कहने लगा हंस के कि फिर देखते हैं कल, और वही हुआ। अब वहाँ पे क्या होता है, असेंबली में ना बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं और सिर्फ एक पीटीवी अलाउड होता है जो दूसरे बाहर चैनल्स को दे रहा होता है। आप यकीन माने कि मेरे जो ऊपर स्क्रीन थी मैं उसमें देख रही थी, आप यकीन माने वो इतना घबराया हुआ था, इतना घबराया हुआ था कि कोई, मैं हैरान हो रही थी। मैं अपनी फ्रेंड्स को साथ कह रही थी, मैंने कहा देखो इसकी शक्ल बता रही है कि कुछ घबराया हुआ। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो जहन का जब हुआ। मैंने कहा, सब कह रहे अच्छा, हम सब अच्छे लोग हैं ना असल में। हमने सोचा ये अच्छा हो गया, शायद इसको कोई दिल में आ गया कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। लेकिन जब वो गार्ड्स को अंदर ला के, क्योंकि पुलिस को तो कोर्ट ने मना कर दिया था, तो गार्ड्स की तादाद वो बढ़ाई जा रहा था। फिर देखो, आप और मैं हूँ, अगर आपको डर नहीं है तो आप इतने गार्ड्स ला के क्यों आगे खड़े किए जा रहे हो। उसको ये डर था कि मैंने बोलना तो गलत ही है, तो ये फिर मेरे ऊपर हमला ना कर दें, जिस तरह पहले किया था आप लोगों ने। पहले नहीं, देखें, पहले करने की वजह थी, पहले इसलिए थी कि हमें ये बताया गया था कि पार्लियामेंट इज़ सुपीरियर देन एवरीवन, ठीक है। तो वो पुलिस जो 700-800 अंदर आई, वो क्यों आई? और आते ही वो लोग कमांडोज वाले ड्रेस में थे। सबसे पहले तो मैं वहाँ ज़ख्मी हुई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इधर पुलिस आ जाएगी ना। तो वो मेरे एक पिंडी के लड़के को, एमपीए उमर भट्ट को ना खींच रहे थे।
तो मैं ज़ाहिर है एज अ बड़ी बहन माँ मैं उसको छुड़ा रही थी। इतने में 600 पुलिस वाले अंदर आए हैं और वो मतलब किक्स मार रहे थे, कोनियाँ मार रहे थे। तो मैं तो एक निहत्थी औरत थी, मेरा रोज़ा भी था, मेरे टिश्यूज़ रप्चर हुए, मेरा हेयर लाइन फ्रैक्चर आया, मेरी नी डैमेज हुई। कहने का मकसद है कि ये सब कुछ हमने नहीं देखा था। हमने तो कभी ऐसे नहीं देखा कि मर्द औरतों पे हाथ उठा रहे हैं और किसी वजह के बगैर। तो ये सारा कुछ किया हुआ था, इसलिए हमारे लड़कों ने फिर हमें बचाने के लिए ये सब कुछ किया था। वरना हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं, हमारा खान ऐसा नहीं है। आपको पता ही है डी चौक पे क्या हुआ था। तो इसलिए ना हमें इंसानी जानें उन्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। जहाँ उन्हें ये फ़ील होता है कि ये इनको नुकसान दे रहे हैं, वो इस तरह से मतलब उनको होता है कि हमें सेव करना है। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू।